हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा उत्तराखंड की न्यू सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, जिसका पार्ट 9 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है और इस सीरीज़ में आप सभी को यूनिक क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका कौन है? देखिए, राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका हैं कबूतरी देवी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, कबूतरी देवी उत्तराखंड की लोक गायिका थी और इनका जन्म वर्ष 1945 को चंपावत जिले में हुआ था। इन्होंने उत्तराखंड के लोकगीतों को आकाशवाणी और प्रतिष्ठित मंचों के माध्यम से प्रसारित किया था। इसके अलावा देखिए, 70 के दशक में इन्होंने रेडियो जगत में अपने लोकगीतों को नई पहचान दिलाई थी। कबूतरी देवी जो हैं, ये कुमाऊं कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। कुमाऊं कोकिला के नाम से प्रसिद्ध कबूतरी देवी जो हैं, ये राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैष्णवी योजना का संबंध किससे है? देखिए, वैष्णवी योजना का संबंध है नवजात बेटी से। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वैष्णवी योजना के तहत सरकार हर परिवार की बेटी के जन्म होने पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट भेजती है। और देखिए, इस योजना का विकास कौन करता है? देखिए, वैष्णवी जो सुरक्षा योजना है, इसका विकास यानी इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग करता है। वैष्णवी सुरक्षा का संचालन महिला एवं बाल विकास करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सात खून माप किस मेले को कहा जाता है? देखिए, सात खून माप कहा जाता है गिंदी मेले को। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। गिंदी मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है, पूछा जा सकता है। गिंदी मेले का आयोजन किया जाता है पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी जनपद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर गोविंद पंत को जननायक किसने कहा? देखिए, हर गोविंद पंत को जननायक कहा गया और किसके द्वारा? विक्टर मोहन जोशी द्वारा इन्हें जननायक कहा गया। हरगोविंद पंत, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 19 मई 1885 को चितई गांव अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा जनपद के चितई गांव में इनका जन्म हुआ था वर्ष 1885 में। कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को इन्होंने वर्ष 1928 में बागेश्वर में इन्होंने स्वयं हल चलाकर तोड़ा था और इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। हर गोविंद पंत को क्या कहा जाता है? अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। कांग्रेस की रीढ़ इन्हें कहा जाता है, अल्मोड़ा कांग्रेस की। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। और देखिए, विक्टर मोहन जोशी की अगर हम बात करते हैं तो विक्टर मोहन जोशी पहले हिंदू धर्म के थे, बाद में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसके बाद इनका नाम हो गया था विक्टर जोजफ। और इन्होंने अल्मोड़ा में क्रिश्चियन यंग पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। और साथ ही साथ देखिए, अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह जो हुआ था, इसका नेतृत्व भी किसने किया था? विक्टर मोहन जोशी ने किया था। अगला देखेंगे, किस पवार शासक के शासनकाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? देखिए, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है श्याम शाह के शासन काल में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। श्याम शाह पवार वंश का 45वां
शासक था जिसका उल्लेख जहांगीरनामा में मिलता है। और देखिए श्याम शाह के समय ही सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। श्याम शाह के समय राजगुरु कौन थे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो श्याम शाह के समय राजगुरु थे शंकर देव। शंकर देव इनके समय राजगुरु थे। और श्याम शाह ने श्रीनगर में एक बाग बनवाया था जिसका नाम था श्याम शाही बाग। तो श्याम शाही बाग का निर्माण श्रीनगर में किसने किया पूछ लिया जाए तो आपको श्याम शाह याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिल्पकारी सुधारणी सभा की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिल्पकारी सुधारणी सभा की जो स्थापना है ये खुशीराम आर्य ने की थी। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में खुशीराम आर्य अग्रणी रहे। और देखिए राज्य के प्रथम दलित विधायक थे ये खुशीराम आर्य। और खुशीराम आर्य जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, नैनीताल जनपद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर में पूजा होती है। देखिए उत्तराखंड में प्रसिद्ध है धारी देवी का मंदिर और यहाँ पर पूजा होती है काली माता की। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारी देवी का मंदिर श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ मार्ग पर कलियासोर नामक स्थान पर स्थित है। और इस मंदिर के पुजारी धारी के पांडे ब्राह्मण होते हैं। मान्यता है कि धारी माता तीर्थ यात्रियों की रक्षक मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। तो देखिए उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति मानी जाती है कोल। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोलों का वर्णन किस नाम से मिलता है पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे पुरा साहित्यिक जो ग्रंथ हैं इनमें कोलों का वर्णन मुंड या फिर शबर नाम से मिलता है। कोल प्रजाति के लोग नाग के साथ लिंग की भी पूजा करते हैं। और देखिए इस प्रजाति में एक प्रथा पाई जाती है। कौन सी ये प्रथा है, इसका नाम है कुमार कुमारी प्रथा। कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है पूछा जाए तो आपको याद रखना है ये प्रजाति है कोल प्रजाति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मालिनी सभ्यता के खंडहर किसकी रचना है। मालिनी सभ्यता के खंडहर ये रचना है ललिता प्रसाद नैथानी की। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए इनका संबंध किस जनपद से है पूछ लिया जाए पौड़ी गढ़वाल के नैथाना नामक गांव से इनका संबंध है। लैंसडाउन से इन्होंने वकालत की थी और लैंसडाउन से वकालत करते समय ये कर्मभूमि के प्रकाशन एवं संचालन में अपना योगदान देते रहे। कर्मभूमि का जो प्रकाशन होता है ये कहाँ से होता है पूछा जा सकता है। तो लैंसडाउन से यह पत्र निकलता है और इसके प्रकाशन में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था ललिता प्रसाद नैथानी ने। और उस समय ये वकालत कर रहे थे। और वर्ष 1956 ईस्वी में इन्होंने कोट द्वार से एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन और संपादन शुरू किया। इसका नाम क्या था, इसका नाम था सत्यपथ। सत्यपथ का प्रकाशन या संपादन किसने शुरू किया ये भी पूछा जा सकता है। तो ललिता प्रसाद नैथानी ने इसका संपादन शुरू किया वर्ष 1956 ईस्वी में। कहाँ से, कोट द्वार से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। तो देखिए क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था कालू मेहरा ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है इन्हें, कालू मेहरा को। और इनका जन्म चंपावत जनपद के विसुंग गांव में हुआ था 1831 को। और देखिए 1857 में यानी कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय इन्होंने कुमाऊं में एक गुप्त संगठन चलाया था। कौन सा, क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन। ये आपको याद रखना है 1857 की क्रांति के दौरान ये चलाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जौनसार भाबर में समाज सेवा एवं जन जागृति का अग्रदूत किसे माना जाता है। देखिए जौनसार भाबर में समाज सेवा एवं जन जागृति का अग्रदूत माना जाता है केदार सिंह को। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए केदार सिंह जो हैं ये कहाँ के निवासी थे, बिसाई ग्राम के निवासी थे। ये जौनसार भाबर में बिसाई
ग्राम के निवासी थे। और देखिए केदार सिंह जौनसार के प्रथम समाज सेवी हैं। इन्हें जौनसार भाबर में समाज सेवा एवं जन जागृति का अग्रदूत माना जाता है। वीर केसरी चंद की बात करें तो आजाद हिंद फौज में थे। वीर केसरी चंद पंडित शिवराम जौनसार के प्रथम कवि हैं। और देखिए कृपाराम जोशी ये जौनसार के प्रमुख शिक्षाविद एवं समाज सेवी हैं और इन्होंने समाज सेवा तथा विकास के लिए जौनसार में एक संगठन की स्थापना भी की थी। अगला देखेंगे, वर्ष 1848 में बागेश्वर के गोमती नदी में पुल का किसके द्वारा किया गया? पुल का निर्माण किसके द्वारा किया गया ये बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लुसिंगटन के द्वारा। चौथे कमिश्नर के पद पर 30 नवंबर 1838 ईस्वी को थॉमस लुसिंगटन की नियुक्ति हुई थी और लुसिंगटन ने वर्ष 1845 ईस्वी में खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य भी आरंभ किया था और गोमती नदी पर पुल का निर्माण कार्य भी इन्होंने ही शुरू किया था लुसिंगटन ने वर्ष 1848 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी रियासत में अंतिम बार भूमि बंदोबस्त किस पवा शासक के समय हुआ था? देखिए टिहरी रियासत में अंतिम बार भूमि बंदोबस्त हुआ था नरेंद्र शाह के समय। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी रियासत में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह ने किया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा। टिहरी रियासत में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किसने किया था? तो सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किया था टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह ने। और टिहरी रियासत में अंतिम भूमि बंदोबस्त किया था किसने? नरेंद्र शाह ने। इसीलिए आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, डीप से डीप क्वेश्चन पूछे तो आप वहाँ पे बिल्कुल करेक्ट करके आए, कोई भी आपको दिक्कत ना हो। इसीलिए आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो हो सके तो इन पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। डेली आप सभी को ये क्लास मिल रही है स्टडी विद एम के द्वारा, तो आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। डेली सुबह 10 बजे, रात को 8 बजे आप सभी को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप सभी लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट रहता है, इन प्रैक्टिस सेट्स को और क्लासेस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीच आती है तो आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और भी आपको कंप्यूटर की क्लासेस हैं और आपको हिस्ट्री की क्लासेस हैं, सभी क्लासेस आपको यहाँ पे जीके जीएस की क्लासेस हैं, सभी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगे स्टडी विद एम के द्वारा। तो आप सभी लोग शेयर तो कीजिए इन क्लासेस को। और आपको आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोग शेयर और सब्सक्राइब तो बहुत कम ही कर रहे हैं। तो इतनी इम्पॉर्टेंट क्लास आप सभी को यहाँ पे दी जा रही हैं, तो आप सभी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि क्लासेस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो कीजिएगा ज़रूर और कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। आज आपको 20 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तो आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया आज की क्लास में। और देखिए पॉइंट्स आपके मिलाकर काफ़ी सारे क्वेश्चन एक ही क्लास से कवर हो जाते हैं, तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए टिहरी रियासत में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डीप से डीप पूछने की कोशिश करता है आयोग, ये ध्यान रखेंगे। इस बार UKSSC आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा और UKSSC जो है वो काफ़ी डीप से डीप क्वेश्चन पूछता है। आप लोगों ने अगर देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो पता लगा होगा आपको, तो देख लीजिएगा एक बार जिन लोगों ने नहीं देखे हैं। UKSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप सभी को यहाँ पे डीप से डीप पॉइंट बताए जाने। तो टिहरी रियासत में कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे पूछ लिया जाए। 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे, जिसमें पहला भूमि बंदोबस्त कराया था किसने? सुदर्शन शाह ने। और अंतिम भूमि बंदोबस्त किसके समय हुआ था? नरेंद्र शाह के समय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भेषज विकास योजना को शुरू करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? देखिए भेषज विकास योजना को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर श्री प्रजापति जोशी की। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। भेषज विकास योजना
1949 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो भेषज विकास योजना 1949 के तहत हर्बल स्टेट परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए शुरू किया गया। इसमें मुख्य भूमिका श्री प्रजापति जोशी की है और राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1972 ईस्वी में भेषज विकास योजना का विस्तार किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट कब लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक से एक यूनिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में पंचायती राज एक्ट लागू किया गया था वर्ष 2016 में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड संगीत का आधार स्तंभ कहा जाता है। उत्तराखंड संगीत का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है? आनंद सिंह रीठागढ़ी को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? देखिए, कालू तड़ागी जो था ये किसका? सोमचंद का सेनापति था। सोमचंद आप सभी को पता है चंद वंश का संस्थापक था और इसके समय कुमाऊं का शासक कौन था? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से किया था और चंपावत की कोतवाल छावनी दहेज के रूप में सोमचंद को भेंट कर दी थी और चंपावत के कोतवाल छावनी में सोमचंद ने किला बनवाया था जिसका नाम क्या है? राजबुंगा का किला। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजबुंगा किला उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में है? तो चंपावत जनपद आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने का समय किस दिन निश्चित होता है? देखिए, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने का समय निश्चित होता है बसंत पंचमी के दिन। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल मई महीने में खुलते हैं और मंदिर कपाट खुलने का समय बसंत पंचमी के दिन निश्चित होता है। और देखिए, बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहा जाता है जो चारों धामों में से एक है। आप सभी को पता है बद्रीनाथ धाम चारों धामों में से एक है और ये चमोली जिले में स्थित है। यहाँ पर विष्णु की पूजा होती है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, तुंगनाथ मंदिर किस शिखर पर स्थित है? तुंगनाथ मंदिर है चंद्रशिला नामक शिखर पर। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। तुंगनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ये कौन सा केदार है बताइए? तृतीय केदार है। तीसरा ये केदार है, पंच केदारों में तीसरा केदार है और यह राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाला केदार है और यह राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। ऊंचाई की बात की जाए 3680 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह भगवान शिव, यहाँ पर भगवान शिव के हाथ की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म किस गांव में हुआ था? देखिए, वीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म हुआ था कहाँ पर? मासौग गांव में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। वीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म कब हुआ पूछ लिया जाए? 1891 में चंद सिंह गढ़वाली का जन्म पौड़ी गढ़वाल के मासौ नामक गांव में हुआ था। वास्तविक नाम क्या था इनका? चंद सिंह भंडारी था और देखिए पिता का नाम था इनके जलौत सिंह भंडारी। और वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है। कब किया गया? 1994 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।